नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं बाबरपुर टर्मिनल पे। बाबरपुर टर्मिनल और महतपुर उस चौक पे जहाँ से आप लोग अक्सर बसें पकड़ते हैं या इस टर्मिनल पे किसी न किसी काम से ज़रूर आते हैं। मगर यहाँ पे जो हम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं यह अपने आप में ऐसी खबर है जो बताती है कि लोग कितनी गंदी सोच रखते हैं और हिंदू मुस्लिम कराने के लिए कितना तत्पर रहते हैं। वो चाहते नहीं कि इलाके में शांति हो, वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम इस इलाके में हो और जो दंगे पहले भड़के थे वैसे ही दंगे यहाँ बराबर होते रहें। हम आपको इसकी जीती जाती तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, आप हमारे पीछे जो वॉल देख रहे हैं इस पे आप देखिए पोस्टर बने हुए जगह जगह, और इस पे आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा भगवान हनुमान की और राम जी की तस्वीर है, माता सीता की तस्वीर है। ऐसा ही एक मामला यहाँ पे आता है कि कल रात को जो बताया जा रहा है कि यहाँ राम जी की तस्वीर पे किसी असामाजिक तत्व ने कालक लगा दी थी जिससे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएं। और आज जुम्मे की नमाज का दिन है, शुक्रवार है, तो ऐसे में यहाँ पे दंगे भड़कें और यह माहौल बिगड़े। अब आप सोचिए कि किस तरीके की सोच रखते हैं लोग, कितनी प्लानिंग के तहत काम करते हैं। और इसके बाद जब हमने पुलिस से बात करनी चाहिए तो पुलिस ने अपना जो थ्योरी दी है वो कहीं भी गले नहीं उतर रही। मगर हाँ, ये जरूर है कि पुलिस ने इस मामले को संभाल लिया, अन्यथा इस इलाके में, इस महतपुर, सीलमपुर, बाबरपुर इलाके में फिर दंगे का माहौल बन सकता था। क्योंकि नमाज आज जुम्मे की है यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ ईद का समय चल रहा है। पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट है ताकि कोई दिक्कत ऐसी ना आए, कहीं भी ऐसी कोई बात ना हो। मगर जो यहाँ पे यह हरकत की जा रही है किसी असामाजिक तत्व के द्वारा जो सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहा है, जो ये चाहता है कि इलाका शांत ना रहे, यहाँ हिंदू मुस्लिम हो, यहाँ दंगे भड़के, यहाँ लड़ाई झगड़े हों, यहाँ जो हिंदू मुस्लिम है वो आमने सामने आ जाएं, वो किस हद तक जा सकते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जरा आप कृपया करके इसको ध्यान से देखिए। और हम कहीं नहीं चाहते कि ऐसी कोई बात इस इलाके में हो। पुलिस ने जो किया वो बहुत अच्छा किया है, मगर उसकी जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं हमारे गले नहीं उतर रही। जरा आप भी सुनिए कि पुलिस ने क्या कहा और साथ ही साथ यहाँ पे जो हरकत हुई है, जो करने की कोशिश की गई है, वो किस हद तक यहाँ पे इस पूरे इलाके का माहौल ख़राब कर सकती थी। देखिए, ये वही बाबरपुर टर्मिनल है जहाँ पे आप लोग आते होंगे और यहीं की ये तस्वीर है, यहीं की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। असल में सामने बाबरपुर चौक है, टर्मिनल मौजपुर इधर है, सामने आते हैं तो ये चौक है। और यहाँ पे हम जो दिखा रहे हैं, देखिए ये आसपास के दीवारों पे आप कहीं पे देखिए, किसी भी दीवार पे कोई भी वॉल पेंटिंग जो हुई है ये कहीं पे भी इस पर कोई पेंट नहीं किया गया है। और ये पुरानी पेंट हुई पड़ी है, देखिए कोई ख़राब भी होने लगी है धीमे धीमे। मगर जो पुलिस का दावा है, जो पुलिस का कहना है, वो कहीं गले नहीं उतर रहा, क्योंकि जो पुलिस कह रही है वो कहीं से भी मैच नहीं कर रहा। आप देखिए, पुलिस का कहना है कि ये जब जो इलेक्शन थे दिल्ली के, उस समय यहाँ पे चुनाव आयोग ने इस पोस्टर को ढका था क्योंकि इसको ढकना जरूरी था। मगर आप सोचिए, कभी भी किसी भी चुनाव आयोग ने, चाहे कितना भी चुनाव हुए हो दिल्ली या कहीं भी पूरे देश में, कभी भी सिंबल हमेशा ढके जाते हैं, लोगों के नाम ढके जाते हैं। कभी भी किसी भगवान की तस्वीर या किसी भी जो धर्म है उसकी तस्वीर नहीं ढकी जाती। और ये देखिए, ये पूरी वॉल है यहाँ से वहाँ तक। और यह चुनाव आयोग का जो पुलिस दावा कर रही है, जो कह रही है कि पुरानी तस्वीर है, करीब 1-1.5 महीने पहले पुरानी की, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन हुए थे और अभी मार्च एंड चल रहा है। मगर ये देखिए, सिर्फ जो कहना पुलिस का वो कहीं भी उसका दावा सच नजर नहीं आ रहा होता हुआ। ये देखिए, सारी वॉल पेंटिंग हुई है और साथ ही साथ ये वो वॉल है जिस पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये ब्लैक ब्लैक जो स्केच है, ये बनी हुई राम जी की और माँ सीता की तस्वीर है जिसको इस समय ढक दिया गया है। और ये देख सकते हैं आप, इस पर पहले कोशिश की गई थी कि इसको जो ब्लैक हुआ है उसको किसी और कलर से ढक दिया जाए, बचाया जाए। मगर यह बात जब बनी नहीं तो इसको पूरे वॉल को इस समय, ये देखिए, पूरी वॉल को इस समय ऑरेंज कर दिया गया है। जबकि यही बगल में देखिए, कोई भी वॉल को ढका नहीं गया है। और हम इसको, ये देखिए, यह हम तस्वीर आपको वो दिखाते हैं जो इसके साथ साथ उस समय की तस्वीर है जब इस पे कालक पोती गई थी। राम जी की जो यहाँ पे मूर्ति बनाई गई थी, यहाँ राम जी की जो पोस्टर बनाया गया था सीता जी का, उनके मुंह पे जो कालक, यहाँ जो रंग लगाया गया है काले रंग का, वो लगाया गया है। ये देखिए, इसी पोस्टर के साथ में इस दीवार पे है। अब आप जरा वो तस्वीर भी देखिए, आपको दिख रहा है, ये वही तस्वीर है, ये वही वॉल है जहाँ पे भगवान राम की तस्वीर को किसी
शरारती तत्व ने, किसी असामाजिक तत्व ने काला करा है ताकि यहाँ पे फिर हिंदू मुस्लिम हो। और पुलिस ने आनन फानन में इसको पूरा ऑरेंज कर दिया। हालांकि पुलिस का यह तथ्य कहना कि चुनाव आयोग ने किया है, कभी भी चुनाव आयोग किसी भी धार्मिक स्थल या धार्मिक किसी भी भगवान की तस्वीरों को वो कवर नहीं करता। वो सिर्फ जो इलेक्शन के दायरे में आने वाली चीज़ें हैं, जो कि सिंबल है, किसी कैंडिडेट का नाम होता है, उसके चुनाव की जो सिंबल होता है उसको ढकता है। कहीं में भी किसी भी तस्वीर को नहीं ढका जाता। और यहाँ पे देखिए पोता गया है, जो कलर ऑरेंज कर दिया गया है, यह इसके नीचे वही राम जी की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीर पूरी देखिए आप। यह वो तस्वीर है जो पूरी तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति ने जो सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहा है, यहाँ पे दंगे भड़काना चाहता है, हिंदू मुस्लिम कराना चाहता है, यह उसकी कारस्तानी है। उसने इस पूरी तस्वीर को आप देखिए काला कर दिया है, चेहरे पे काला रंग लगा दिया गया है ताकि यहाँ पे जो हिंदू समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव हों और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम हो। क्योंकि यहाँ भी पहले भी दंगे भड़के गए, यहाँ पे भड़के थे और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा असर पड़ा था दिल्ली दंगों का। और यही वो पॉइंट थे जहाँ पे दंगे हुए थे। मगर उसकी यह नाकामी, यहाँ पे उसकी जो हरकत थी उसको नाकाम कर दिया है। किसी ने जैसे इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने तुरंत आनन फानन में इसको ऑरेंज करा दिया, पूरे पोस्टर को ही ढक दिया ताकि कोई यहाँ पे ऐसी बात ना हो। क्योंकि इस समय ईद का भी समय है आने वाले कुछ ही दिनों में, क्योंकि आज यहाँ पे जुम्मे की नमाज की भी बात आ रही है। दिल्ली में पूरे में हाई अलर्ट है और ऐसे में अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें उभरती हैं तो यह सारा इलाका, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग यहाँ पर रहते हैं बड़ी संख्या में। जाफराबाद, सीलमपुर, वेलकम, करदमपुरी, यह इलाका जो है यह सारा हिंदू और मुस्लिम इलाका कहलाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम है और हिंदू लोग भी इसी के सामने, बाबरपुर के सामने, बाबरपुर टर्मिनल के आगे अगर आप जाते हैं रोहतास नगर, शहादा, दुर्गापुरी, नंदनगरी, मौजपुर, गोंडा, ये सारा हिंदू बहुल इलाका है। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम समाज के सभी लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं और इसी को भड़काने की यहाँ कोशिश की गई है। और ये देखिए पूरी वॉल यहाँ पे इस तरीके से है, इसके साथ साथ में ये कवर्ड है यह पूरी वॉल। और इसके बाद ये जो वॉल ढकी गई है, ये टारगेट करके इसको काला लगाया गया था, यहाँ पे रंग काला इसको किया गया था इस पोस्टर को, जिसमें राम जी के और माँ सीता की तस्वीर है। और देखिए कलर होने के बाद भी इसको अभी भी हल्के हल्के इसमें जो दिख रहा है कि पीछे तस्वीर थी। और पुलिस ने जैसे इसका मामले का पता चलता है, पुलिस ने तुरंत इसको ऑरेंज करा दिया। हालांकि पुलिस का जो कहना है वो कहीं भी गले नहीं उतर रहा, मगर ये फैक्ट है कि यहाँ पे ऐसी हरकत की गई थी और इस पूरे इलाके में दंगा भड़काने की और जो हरकत यहाँ पे करी गई थी कि इस पूरे इलाके में एक बार फिर यह इलाका सुलगे, यहाँ दंगे हो या हिंदू मुस्लिम राइट्स हो और यहाँ पे ईद के समय यहाँ पे यह दंगे का माहौल बने। मगर पुलिस ने इसको संभाला। मगर जो पुलिस की थ्योरी दे रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। ये थाना वेलकम आता है और थाना वेलकम के जो पुलिस अधिकारी हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि यह चुनाव आयोग ने किया है, यानी 1.5 महीने पहले हुआ है। जबकि अभी हम कुछ दिन पहले यहाँ खबर करके गए थे, तब यहाँ ऐसी कोई भी पोस्टर नहीं था। और इसकी ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये सारा यहाँ जो ये कलर दिख रहा है, ये आपको बिल्कुल ताज़ा दिख रहा होगा, बिल्कुल ताज़ा है। यह बिल्कुल सुबह सुबह किया गया है, क्योंकि कल रात को ही हो सकता है यहाँ इशू हुए और उसके बाद इसको आनन फानन में इसको कलर किया गया है और इसी का ये पेंट नीचे गिरा हुआ है। और अगर यह 1.5 महीने पुराना होता तो आप देखिए, हम आपको पुराना कलर भी दिखाते हैं। देखिए नया कलर ये रहा, बिल्कुल ताज़ा है, साफ दिख रहा है। और जो पुराना होता है वो देखिए इस तरीके दिखता है, गंदा, काला, मिट्टी लगा हुआ, धूल लगा हुआ। आपको दिख रहा है ना, ये सारी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना सच है पुलिस का कहना। मगर यहाँ हिंदू मुस्लिम जो दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी किसी असामाजिक तत्व के द्वारा, वो फिलहाल पुलिस ने नाकाम कर दी है।